या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो भी भक्तजन दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं, माता दुर्गा की कृपा से उन सभी भक्तों की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उनके कष्ट और दुख भय समाप्त होते हैं। दुर्गा सप्तशती के 6वें और 7वें अध्याय का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर स्वरूप भैरव के अंक में नित्य निवास करने वाली नागराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली, नागों के फनों में विद्यमान, सुंदर चमकीली मणियों से सुशोभित एवं चमकते शरीर वाली, सूर्य के तेज के समान तेजस्वी एवं दमकती कांति वाली, 3 नेत्रों के कारण विलक्षण एवं सुंदर दिखाई देने वाली, अपने हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल के साथ साथ अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण करने से सुशोभित मस्तक वाली परमोत्कृष्ट भगवती पद्मावती देवी का चिंतन तथा नमस्कार करता हूँ। ओम। ऋषि बोले, हे राजन, दूत ने देवी के मुख से ऐसे कठोर वचनों को सुनकर अत्यधिक दुख के साथ अपने स्वामी शुंभ के पास जाकर उसे विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत सुनाया। दूत के मुख से देवी के कठोर वचनों को सुनकर कुपित दैत्यराज शुंभ ने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को संबोधित करते हुए कहा, हे धूम्रलोचन, अति शीघ्र तू अपनी सेना सहित जाकर दुष्ट स्त्री के केश पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए हमारे पास ले आओ। उस स्त्री का संरक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता या कोई दूसरा भी उसकी रक्षा के लिए आगे आए तो उसे निसंकोच मौत के घाट उतार देना। श्री सुमेधा ऋषि बोले, अपने स्वामी की आज्ञा पाते ही सेनापति धूम्रलोचन 60,000 दैत्य सैनिकों को साथ लेकर शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर गया। हिमालय पर्वत के निकट पहुंचकर धूम्रलोचन पर्वत पर बैठी हुई देवी को बड़े जोर से ललकार कर कहने लगा कि तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास जाओ। यदि तुम हमारे स्वामी दैत्यराज शुंभ के पास नहीं जाती तो मैं तुम्हारे केश पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ तुम्हें ले जाऊंगा। देवी बोली, हे दैत्य, तुम दैत्यराज शुंभ द्वारा भेजे गए हो, अतः तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। तुम बलवान हो, तुम्हारे पास हजारों की संख्या में सैनिक भी हैं, अतः तुम अपना अपमान भी नहीं सह सकते हो। इस स्थिति में अगर तुम मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, देवी के ऐसे कहने पर वह दैत्य धूम्रलोचन देवी को पकड़ने के लिए पहाड़ के ऊपर दौड़ पड़ा, लेकिन देवी ने उसे अपनी भयंकर हुंकार से भस्म कर दिया। इसके बाद असुरों की वह सेना अत्यंत क्रुद्ध हो गई और देवी भी उन सब पर अपने बाणों और शक्ति, परशु आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह गर्दन के बालों को फहराता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करता हुआ दैत्यों की सेना पर कूद पड़ा। कुछ दैत्यों को चपत से मार मार कर, कुछ को मुख से चबा चबा कर, कुछ को पैरों से दबा दबा कर, और यद्यपि होठ से दैत्यों को दबाना असंभव है, किंतु देवी की दया से कुछ को होठों से दबा दबा कर मार डाला। देवी के वाहन सिंह ने अपने नाखूनों से कुछ दैत्यों का पेट फाड़ दिया और चपत से मार कर सिर को धड़ से अलग कर डाला। सिंह के द्वारा अनेक राक्षस बिना हाथ और बिना पैर के हो गए और वह सिंह गर्दन के बालों को फहराता हुआ बहुतों का खून पीने लगा। देवी के वाहन महान शक्तिशाली क्रोधी सिंह ने एक ही क्षण में उस शक्तिशाली सैन्य बल का संहार कर दिया। देवी के हाथों
उस सेनापति धूम्रलोचन का नाश और सिंह द्वारा सैनिकों का नाश का समाचार शुंभ को मिला। असुरराज यह जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और क्रोधित स्वर में चंडमुंड नामक बलशाली दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, अनेक सैनिकों को साथ लेकर तुम लोग वहां जाओ और जाकर बहुत जल्द उस स्त्री को लेकर मेरे सामने उपस्थित हो। उसके केशों को पकड़कर या फिर पास से बांध कर लाओ, और यदि ये सब ना हो सके तो सभी असुरों के अस्त्रों द्वारा उस स्त्री को मार डालो। यहाँ मार डालो शब्द के दो अर्थ हैं। पहला प्राण वियोग, दूसरा शक्तिहीनता। उसके शक्तिहीन हो जाने पर या मर जाने पर और सिंह के भी नष्ट हो जाने पर जल्दी से जल्दी आओ। जहां तक संभव हो सके उस अंबिका को बांध कर ही ले आओ। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी। 7वां अध्याय। वेद पाठ करते हुए शुक के मधुर स्वर को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर सुनने वाली, नील कमल के समान श्याम वर्ण शरीर से सुशोभित होने वाली, कमल पर चरण रखने वाली तथा अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाली, कैलाश सरोवर में उगने वाले अत्यंत मोहक वर्ण तथा मादक सुगंध के कारण दिव्य एवं नितांत विलक्षण कुसुम के पुष्पों की माला को धारण करके वीणा बजाने वाली, कसी चोली से सुशोभित वक्ष वाली, कमर में लाल रंग की साड़ी और हाथ में शंख पात्र धारण करने वाली, मधु के हल्के नशे के कारण दमकते बदन वाली, बिंदी से दैदीप्यमान मस्तक वाली मातंगी देवी को मैं ध्यान करता हूँ। माता के इस रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड इत्यादि दैत्य सशस्त्र 4 गुनी सेना सहित चल दिए। दैत्यों ने पर्वतराज हिमालय की उन्नत एवं स्वर्णिम चोटी के ऊपर निश्चित भाव से अपने वाहन सिंह पर बैठी और मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी को देखा। उन दैत्यों में से कुछ दैत्य धनुष बाण खींचे हुए, कुछ तलवार लिए हुए, कुछ खाली ही हाथ से देवी के पास जा जाकर उस देवी के साथ ले जाने के लिए उद्यत एवं उत्साहपूर्ण होकर पूर्ण प्रयत्न करने लगे। उसके बाद देवी ने उन दैत्यों पर क्रोध किया और क्रोध से देवी का मुख काजल के समान काला हो गया। उस देवी की भयानक टेढ़ी भौहों तथा ललाट प्रदेश से एक भयावनी काली मूर्ति हाथ में तलवार और पाश लिए हुए निकली। वह विचित्र खटवांग हाथ में लिए हुए, गले में नरों की मुंडमाला तथा शरीर में हाथी का चमड़ा पहनी हुई और निर्मांस शरीर वाली अत्यंत भयंकर लग रही थी। खुले मुख, लपलपाती जीभ, अंदर को धसी तथा लाल लाल आंखों के कारण वह डरावनी लग रही थी। उसकी हुंकार से दशों दिशाएं कांप रही थीं। वह काली सेना में जाकर महान से महान असुरों को मारती हुई राक्षस की उस सेना को खा गई। उस काली ने हाथियों के पीछे रहने वाले महावतों तथा अंकुश लेकर मस्तक पर बैठने वाले महावतों के साथ पीठ पर बैठे योद्धाओं तथा अगल बगल लटके हुए घंटा युक्त हाथियों को भी हाथ से उठाकर अपने मुख में छोड़ दिया। उसी प्रकार घुड़सवारों के साथ साथ घोड़ों को तथा कोचवानों के साथ साथ रथों को मुख में फेंक फेंक कर दांतों से चबा चबा कर यमपुर में पहुंचा दिया। इसके बाद बचे हुए सैनिकों को मारने के लिए किसी की चोटी पकड़कर, किसी का गला पकड़कर और किसी को पैर से दबाकर और किसी को धक्का देकर मार डाला। उन दैत्य महायोद्धाओं ने महान से महान शस्त्र अस्त्र का देवी के ऊपर प्रयोग किया, किंतु देवी ने सभी अस्त्रों को अपने मुंह में लेकर दांतों से चूर्ण चूर्ण कर दिया। उसके विशाल काय बलि असुरों के सैनिकों में से कुछ को चूर्ण चूर्ण कर दिया, कुछ को खा गई और कुछ को मार मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया।
देवी के द्वारा कुछ असुर तलवार से मृत्यु के घाट उतार दिए गए, कुछ खड्वांग द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए, कुछ दांतों के धक्के से नष्ट हो गए। जब चंड ने ये देखा कि जल्दी ही उसके सभी सैनिक देवी के हाथों मार डाले जाएंगे, तो वह क्रोधवश देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। दौड़ते हुए चंड ने बाणों की वर्षा की और मुंड ने हजारों चक्रों को फेंक फेंक कर उस भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। उन अनेक चक्रों के चुभते समय देवी का मुख इस प्रकार शोभा युक्त हुआ जैसे काले मेघ में सूर्य की अनेक किरणें निकलती हैं। उसके बाद भयानक मूर्ति तथा भयंकर दांतों वाली अति भयानक गर्जना करने वाली महाकाली देवी ने अत्यंत क्रोध से भरकर अट्टहास किया। देवी ने अपने सिंह पर सवार होकर चंड की तरफ क्रोधित होकर दौड़ पड़ी तथा चंड के केश पकड़ने के बाद तलवार से उसका सर काट दिया। तत्पश्चात चंड को मरते देखकर मुंड, जो उसका भाई था, देवी की तरफ दौड़ा। उसे भी देवी ने क्रोध से भरकर खड़ग से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बचे हुए सैनिक चंड तथा महाबलशाली मुंड को गिरे हुए देखकर डर से अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भाग गए। उसके बाद श्री महाकाली चंड और मुंड के सिरों को हाथ में लिए चंडिका के पास जाकर अट्टहास करते हुए बोली, हे देवी चंडिके, इस युद्ध यज्ञ में मैं आपके लिए चंड मुंड नामक 2 जानवर सदृश असुरों के सिर को लाई हूं। आप स्वयं शुंभ और निशुंभ को मारेंगी। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सुरथ, चंड मुंड के सिरों को हाथ में लेकर आई हुई काली से कल्याण मूर्ति चंडिका देवी मीठे वचनों से बोली, हे काली, तुम चंड और मुंड को मारकर ले आई हो, अतः इस संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत चंड मुंड वध संबंधी 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। तो मित्रों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती माता की जय। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजन में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो या पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों।